नमस्ते। आज हम प्रेम मोहन मिश्रा के एक लेख की मदद से एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और वो सवाल है कि बिहार को आखिर कैसा नेता चाहिए। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा घूमेगी। देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि ये बिहार की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। एक ऐसे लीडर की तलाश जो बिहार की आज की मुश्किलों से लड़ सके और उसके खोए हुए गौरव को वापस ला सके। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बिहार की विरासत और आज की चुनौतियों पर नजर डालेंगे। फिर एक आदर्श नेता की सोच, युवाओं के लिए मौके और पारदर्शिता पर बात करेंगे। उसके बाद संवाद की ताकत को समझेंगे और आखिर में सेवा के संकल्प के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, विरासत और आज की चुनौती। कहते हैं ना कि भविष्य की इमारत हमेशा अतीत की नींव पर ही खड़ी होती है। बिहार के लिए ये बात बिल्कुल सही बैठती है। लेख की शुरुआत ही होती है एक बहुत चुभती हुई लेकिन सच्ची बात से। आजकल राजनीति को सेवा का रास्ता कम और सुख भोग यानी निजी ऐशो आराम और फायदे का जरिया ज्यादा समझा जाने लगा है, और शायद यही सोच कई समस्याओं की असली जड़ है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ बिहार का वो गौरवशाली अतीत है, वो धरती जिसने चाणक्य जैसा रणनीतिकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा सादगी से भरा राष्ट्रपति और जेपी नारायण जैसा महान क्रांतिकारी दिया। और वहीं दूसरी तरफ आज का बिहार है जो बंटवारे, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं नैतिक गिरावट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से निकला कैसे जाए। लेख कहता है कि एक नए किस्म के लीडर में 3 चीजों का संगम होना बहुत जरूरी है: सही नीति, साफ नियत और अटूट निष्ठा। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदर्श नेता की सोच, उसकी दृष्टि आखिर कैसी होनी चाहिए। एक सच्चा लीडर वो है जो अगले चुनाव के बारे में नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के बारे में सोचे, जिसके लिए विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत नैतिक मूल्य भी हों। वो बस भीड़ के पीछे पीछे नहीं चलता बल्कि वो समाज को एक सही दिशा दिखाता है। और नैतिकता की इसी बात पर जोर देने के लिए लेख में महात्मा गांधी का जिक्र किया गया है। जब गांधी जी कहते थे कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, तो उनका मतलब किसी पूजा पाठ से नहीं था, उनका मतलब था नैतिकता से। क्योंकि बिना नैतिक बुनियाद के कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है जाति। लेख ये कहता है कि अब वक्त आ गया है कि नेता जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर चुना जाए। एक ऐसा लीडर जो सबको साथ लेकर चले और बिहार की अलग अलग पहचान को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दे। और ये नारा एक बिहार, एक सोच, एक विकास, इसी सोच को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। क्योंकि जब पूरा बिहार एक होकर सोचेगा तभी तो सबका साथ लेकर विकास हो पाएगा। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, बिहार के युवा। देखिए, किसी भी जगह का भविष्य उसके नौजवान ही तय करते हैं और बिहार की तो सबसे बड़ी दौलत ही उसके युवा हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 60% से भी ज्यादा। जी हाँ, बिहार की कुल आबादी में 60% से ज्यादा युवा हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसके साथ ही ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन युवाओं का पलायन। सही मौकों की कमी के चलते बिहार के होनहार नौजवान अपने ही घर से बाहर जाने पर मजबूर हैं। इसलिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो बिहार के अंदर ही अच्छी पढ़ाई, नए स्किल्स और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत माहौल तैयार करे। और ये बात सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि लेख में कहा गया है, ये एक लीडर का जीवन संकल्प होना चाहिए, एक मिशन जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा दे। और ये सब तभी मुमकिन है जब नेता खुद को राजा नहीं बल्कि जनसेवक समझे। एक सच्चा जनसेवक वो होता है जो जनता के बीच में रह के उनकी तरह सोचता है और उनकी तकलीफों को सच में महसूस करता है। अच्छा, जनता का भरोसा जीतने के लिए पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है।
लेख में ये भी सुझाव दिया गया है कि ई गवर्नेंस मतलब सरकारी कामकाज को ऑनलाइन लाना और जनसुनवाई पोर्टल जैसे डिजिटल तरीकों से सरकार को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं और बात करते हैं एक नेता के कुछ निजी गुणों की, यानी संवेदना, संवाद और सद्भावना। एक अच्छा लीडर सिर्फ बोलता ही नहीं है, वो सुनता भी है। और जनता की आवाज को सुनने की ये कला ही शायद राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसे लोगों के सुख दुख का साथी बनना होगा, तभी वो उनका असली भरोसा जीत पाएगा। और ये सुनना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब जब किसान परेशान हो, जब महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करें या जब युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हों, तो एक अच्छे नेता को इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझना होगा। आखिरकार राजनीति का असली मकसद समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो नफरत की नहीं बल्कि सद्भावना और आपसी विश्वास की राजनीति करे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो एक नई राजनीतिक संस्कृति की बात करता है। सेवा का संकल्प, एक नई राह। ये जो लाइनें हैं ये एक तरह से पूरे लेख का निचोड़ है, उसका सार है। जब सही नीति, साफ नियत और सच्ची निष्ठा का संगम होता है, तभी राजनीति सुख भोग की जगह सेवा का असली रास्ता बनती है। और आखिर में लेखक ये सवाल हम सब के लिए छोड़ जाता है कि हमें चुनना किसे है, तोड़ने वाले को या फिर जोड़ने वाले को। शायद बिहार का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना होगा।